गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 4 बुक का नाम नंदिनी। हिंदी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है हमारी? नंदिनी। पार्ट 1 तिरंगा। पार्ट 1 तिरंगा, जिसको हमने पहले पढ़ लिया है, इसका भावार्थ भी हमने समझ लिया है। अब हम वापस इस कविता को पढ़ेंगे और जो इसके प्रश्न उत्तर शेष रह गए हैं वो पूरा करेंगे। तिरंगा, इसके रचनाकार श्यामलाल पार्षद। कौन है? श्यामलाल पार्षद। आज की डेट डालोगे 20 तारीख। ये फर्स्ट पीरियड उस दिन पढ़ा था, आज 20 तारीख को वापस पढ़ रहे हैं इसको। पार्ट 1 तिरंगा, रचनाकार या लेखक इसके श्यामलाल पार्षद। डेट डालोगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह कामना की गई है कि हमारा राष्ट्रीय झंडा सदैव ऊंचा रहे तथा इसकी आन बान और शान के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहें। इसे प्रेम रूपी अमृत वर्षा करने वाला बताया गया है। किसे बताया गया है? तिरंगे झंडे को। इसके नीचे सारे भय और संकट दूर हो जाते हैं। किसके नीचे सारे भय और संकट दूर हो जाते हैं? तिरंगे झंडे के नीचे। तथा वीरों में अद्भुत जोश का संचार होता है। तिरंगे झंडे को देखकर हमारे वीर युवाओं, वीर जवानों में अद्भुत जोश का संचार पैदा होता है या संचार होता है। ये रहा तिरंगा झंडा, जो 3 रंग का है इसलिए इसको तिरंगा कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद। ये चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं और ये है हरा रंग। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराया जाता है। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारे इस पाठ में झंडे के बारे में बताया गया है। इसको देखकर हमें कैसी फीलिंग आती है या हम क्या सोचते हैं, और हम हमारे झंडे को सदैव ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं कि झंडा कभी नहीं झुकना चाहिए, हमेशा सदैव ऊंचा फहराए। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे सुरक्षित यह दृढ़ निश्चय, कांपे शत्रु देख कर मन, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे सुरक्षित और यह दृढ़ निश्चय, कांपे शत्रु देख कर मन, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप अपनी कॉपी में बेटा लिखोगे पहले तो पार्ट 1 तिरंगा, रचनाकार का नाम लिखोगे श्यामलाल पार्षद। फिर ये पूरी कविता सुंदर सुंदर ढंग से 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, ये तीनों पैराग्राफ आपको पहले पैराग्राफ फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, ऐसे करके पूरा पैराग्राफ, ये पूरी कविता लिखनी है। अब इसके जो जो प्रश्न उत्तर हो गए हैं वो नहीं करेंगे। जैसे शब्दार्थ है, ये हो गया है हमारा मौखिक, पढ़ो और बोलो। विश्व, इसको मेरे साथ पढ़ना है और बोलना है ताकि आप पढ़ना लिखना सीख जाओ। विश्व, प्रेम सुधा, वीरों, दृढ़, हर्षाने, निश्चय, धर्म, शत्रु, निर्भय, भय। अब सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक यानी ओरल, आपको ओरली बताना है ना। मैं ऐसे मौखिक बोल रही हूँ, आपको भी मौखिक ही बोलना है, कॉपी में नहीं करना है आपको। क, इस कविता के कवि का नाम बताइए। इस कविता के कवि का क्या नाम है? श्यामलाल पार्षद। इस कविता के कवि का नाम श्यामलाल पार्षद है। ख, इस कविता में कवि ने देश धर्म पर न्यौछावर होने के लिए किनका आह्वान किया है? इस कविता में कवि ने देश धर्म पर न्यौछावर होने के लिए
वीरों का आह्वान किया है। किसका आह्वान किया है? वीरों का। किन की जगह क्या लिखोगे? वीरों का आह्वान किया। लिखना नहीं, बोलना है। ग, कवि सबको एक साथ मिलकर क्या गाने के लिए कह रहा है? कवि सबको एक साथ मिलकर क्या गाने के लिए कह रहा है? कवि सबको एक साथ मिलकर कर भारत प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गाने के लिए कह रहा है। ये ओनली मौखिक में याद होने चाहिए आपको। जब भी आपका एग्ज़ाम टेस्ट होंगे, फर्स्ट टेस्ट, उसमें पूछे जाएंगे। मौखिक में ये पूछे जाएंगे और रिटर्न में, लिखित में दूसरे क्वेश्चन आंसर लिखित। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। ये हमारे हो गए हैं क ख। फिर सुमेलित कीजिए, यानी मिलाना है। सुमेलित करना यानी मिलाना। 1 1 2 3 4। फिर यहाँ पे भी एक को राष्ट्र धर्म को राष्ट्रवाद से मिलाओ, सुरक्षित को अच्छी तरह रक्षित, शत्रु को दुश्मन से मिलाओ, मातृभूमि को स्वदेश से मिलाओ। ऐसे इसमें भी नंबर डाल दो 2 1 4 3 और फिर लाइन खींच देना। अब हमें करना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आज की डेट में करना है हमें ना। तिरंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, तिरंगे को लेकर कवि के मन में क्या क्या इच्छाएं हैं? क, तिरंगे को लेकर कवि के मन में क्या क्या इच्छाएं हैं? उत्तर क्वेश्चन आपके बुक में है, उत्तर मैं बता रही हूँ आपको। तिरंगे को लेकर कवि के मन में यह इच्छाएं हो रही है कि हमारा राष्ट्रीय झंडा सदैव ऊंचा रहे और हम सब मिलकर इसे विजयी विश्व तिरंगा बनाएं। वापस सुन लो। तिरंगे को लेकर कवि के मन में यह इच्छाएं हो रही है कि हमारा राष्ट्रीय झंडा सदैव ऊंचा रहे और हम सब मिलकर इसे विजयी विश्व तिरंगा बनाएं। ये पहले का उत्तर। फिर है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कवि को तिरंगे के नीचे कैसा अनुभव होता है? कौन सा है? कवि को तिरंगे के नीचे कैसा अनुभव होता है? कवि को तिरंगे के नीचे निर्भय और सुरक्षित अनुभव होता है। कवि को तिरंगे के नीचे निर्भय और सुरक्षित अनुभव होता है। हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इस कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। क्या है थर्ड क्वेश्चन? इस कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अब सुनो। इस कविता का भावार्थ यह है कि यह तिरंगा झंडा संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला है। कवि तिरंगे झंडे का गौरव गान करते हुए कहते हैं कि यह झंडा हमेशा शक्ति प्रदान करने वाला है और प्रेम रूपी अमृत का संचार करने वाला है। यह ध्वज वीरों में आनंद पैदा करता है। यह हमारी मातृभूमि यानी भारत माता का तन मन सब कुछ है, यानी सर्वस्व है। ओके, ये थर्ड का उत्तर। फिर है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। ये लाइनें दे रखी है, इसका अर्थ बताना है हमें। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे सुरक्षित यह दृढ़ निश्चय, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा। यानी इन दोनों लाइनों का अर्थ बताना है। इस दोनों लाइनों का अर्थ है, इस सुनोगे और साथ में लिखोगे ताकि लिखने की प्रैक्टिस होगी और आप लिखना सीख जाओगे। लिखो, इस झंडे के नीचे सब लोग भय मुक्त रहते हैं, यह सुरक्षित रहे यही हमारा दृढ़ निश्चय है। इस झंडे को देखकर शत्रु थर-थर कांपने लगता है और हमारा डर संकट सब दूर भाग जाता है। वापस सुन लो। इस झंडे के नीचे सब लोग भय मुक्त रहते हैं, यह सुरक्षित रहे यही हमारा दृढ़ निश्चय है। इस झंडे को देखकर शत्रु थर-थर कांपने लगता है
इस झंडे को देखकर शत्रु थर-थर काँपने लगता है और हमारा डर, संकट सब दूर भाग जाता है। ये इसका अर्थ हुआ। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर करना है आपको। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए, ये आपको करना है, बाकी वो सब हो चुका है हमारा। अब भाषा व्याकरण में पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, विलोम शब्द। फिर भी एक बार सुन लो। भय, निर्भय, जय, पराजय, नीचे ऊपर, योग्य, अयोग्य, सुधा, विष, देश, विदेश या प्रदेश, मित्र, शत्रु, निश्चय, अनिश्चय। ओके, अब हमारे ये करने हैं। अन्य पर्यायवाची शब्दों की तरह झंडा के भी अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से ही एक पर्यायवाची ध्वज है। कुछ और पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, ख, ग, घ, 4 लिखने हैं हमें। कितने पर्यायवाची शब्द लिखने हैं? 4। किसके लिखने हैं? ध्वज या झंडा, दोनों एक ही। झंडे का पर्यायवाची है ध्वज। अब ध्वज को छोड़ के और 4 लिखने हैं हमें। पताका, केतु, निशान, ध्वजा। पताका, केतु, निशान, ध्वजा। ओके, फिर दिए गए वाक्यों में से संज्ञा छांट कर लिखो। क, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा छांट कर लिखिए। क, देश की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने कुर्बानियाँ दी। देश की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने कुर्बानियाँ दी, इसमें संज्ञा कौन सी है? कुर्बानियाँ। फिर ख, अनेक अन्य उद्देश्यों के लिए भी झंडे बनाए जाते हैं। अनेक अन्य उद्देश्यों के लिए भी झंडे बनाए जाते हैं, इसमें क्या होगी संज्ञा? झंडे। घ है, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, इसमें संज्ञा कौन सी है? आदर। ओके, दूसरा और तीसरा हो गया। पहला हमारा किया हुआ है। अब फोर्थ, दिए गए वाक्यांशों में से विशेषण व विशेष्य शब्दों का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यांशों में से विशेषण और विशेष्य शब्दों का चयन कीजिए। विशेषण और विशेष्य ऐसे लिखा हुआ, आपको ऐसे लिखना है। विश्व और तिरंगा, विश्व और तिरंगा, इन दोनों को अलग अलग, विशेषण के नीचे विशेषण लिखना है और विशेष्य के नीचे विशेष्य लिखना है। झंडा ऊंचा, ऊंचा विशेषण और विशेष्य झंडा। प्यारे वीरों, प्यारे विशेषण और विशेष्य है वीरों। प्यारा भारत, प्यारा विशेषण और भारत विशेष्य। आपको ये सब कंप्लीट काम करके सोमवार और गुरुवार को कॉपी चेक करवानी है। और जब पूरा चैप्टर ये पूरा फिनिश हो जाता है तो हमें लास्ट पूरा कंप्लीट जैसे काम हो गया, फिर एक पेज पे हमारे तिरंगे झंडे का चित्र बनाना है। ऐसे सुंदर सुंदर बनाओगे। और इसको 24 तीलियाँ होती है, वो 24 तीलियाँ बनाओगे। केसरिया, सफ़ेद और हरा। ये देखो, हरा नीचे आएगा, केसरिया ऊपर, सफ़ेद बीच में आएगा और ब्लू इसमें आएगा। आपको ऐसे झंडे का चित्र बनाना है और इसमें लिखना है तिरंगा। 3 रंगों का झंडा तिरंगा। वापस सुन लो। पहले आपको लिखना है पार्ट 1 तिरंगा, ये पूरी कविता लिखनी है। कविता लिखने के बाद में शब्दार्थ कर लेना, या शब्दार्थ नहीं हुआ है तो शब्दार्थ अभी कर लेना। बीच में भी हुए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर लिखित प्रश्न है, लिखित प्रश्न में से ये दोनों करने हैं। सुमेलित ये भी करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये भी आपको करना है। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए, ये भी आपको करना है। भाषा और व्याकरण, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, ये भी आपको करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द का है, फिर संज्ञा छांट कर लिखनी है। फिर विशेषण और विशेष्य शब्दों का चयन कीजिए। ये कंप्लीट होने के बाद में आपको तिरंगे झंडे का चित्र बनाना है और सोमवार और गुरुवार को आकर कॉपी चेक करवानी है।